मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। कल हमने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में। आज उसका सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस मतलब अपूर्ण वर्तमान काल। यानी कि अपूर्ण वर्तमान काल क्या है? जब कोई क्रिया जारी है और यह अर्थ व्यक्त करने के लिए इस टेंस का प्रयोग होता है। अर्थात जो कार्य वर्तमान में बोलते समय हो रहा है, जैसे वह स्कूल जा रहा है, इसका मतलब वर्तमान कोई बच्चा है जो स्कूल जा रहा है, उसको कहा जा रहा है उसके बारे में कि वह स्कूल जा रहा है। दूसरा सेंटेंस वह क्रिकेट खेल रहा है, तो यह स्थिति भी वर्तमान की बताती है। जैसे अपन इसका बनाते हैं, ही इज गोइंग टू स्कूल, ही इज गोइंग टू स्कूल। दूसरा है वह क्रिकेट खेल रहा है, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। तो इन दोनों ही सेंटेंसों में हमें पता लग रहा है कि कार्य वर्तमान में जारी है। नेक्स्ट इसके अपन पहचान करते हैं। इसकी पहचान होती है रहा है, रही है, रहे शब्द इसकी पहचान होती है। इसका स्ट्रक्चर अपन देखें, स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, इसका स्ट्रक्चर होता है। सब्जेक्ट होता है कर्ता, अर्थात कर्ता किसे कहते हैं? जो कार्य को करता है, कार्य को करने वाला। हर प्रत्येक सेंटेंस में कोई व्यक्ति कार्य को करने वाला होता है। उसी प्रकार हेल्पिंग अप यानी सहायक क्रियाएं, इज एम और इसकी सहायक क्रियाएं होती है। इज इसका प्रयोग कहाँ होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है, जैसे ही शी इट और नेम, इनके साथ हेल्पिंग वर्ब इसका यूज होता है। आर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ इसका प्रयोग करते हैं, जैसे वी दे यू, इनके साथ इसका प्रयोग होता है। आई का प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा एम के साथ ही होता है, जैसे आई एम स्टडिंग नाउ, दे आर प्लेइंग क्रिकेट और ही इज रीडिंग ए बुक। आई एम फर्स्ट सेंटेंस अपन वापिस, आई एम स्टडिंग नाउ, अर्थात इस समय हम क्या कर रहे हैं? अध्ययन कर रहे हैं। तो यह वाक्य भी वर्तमान को बता रहा है। दूसरा है दे आर प्लेइंग क्रिकेट, अर्थात वे क्रिकेट खेल रहे हैं। यह स्थिति भी हमें क्या बता रही है? वर्तमान को जारी है। इस प्रकार इन सब का निष्कर्ष निकालें तो ये होता है ये सब कार्य तात्कालिक यानी वर्तमान परिस्थिति में हो रहे हैं, इसलिए टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ बच्चों, आपने स्क्रीनशॉट के साथ एक बार मैं भी इसको रिपीट कर रहा हूँ। हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यानी कि वर्तमान काल होता है। अपूर्ण वर्तमान काल यानी कि कोई क्रिया जब हम किसी बात को कहते हैं उस समय जो जारी रहती है वही प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल अभी बताया था, वह क्रिकेट खेलता है, वह स्कूल जा रहा है। इन दोनों सेंटेंसों में क्या पता लग रहा है कि इस समय वर्तमान में क्रिया जारी है। उसी प्रकार इसकी जो हिंदी में जो पहचान होती है, रहा है, रही है और रहे है शब्द होते हैं। स्ट्रक्चर होता है इसका सब्जेक्ट इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट कर्ता को बोलते हैं और ऑब्जेक्ट कर्म को कहते हैं। इज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है, ही सी इट और नेम के साथ। आर का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वी दे यू के साथ होता है। एम का यूज आई के साथ होता है। हमेशा एम का प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आई के साथ ही होता है। फॉर एग्जाम्पल और हम देखें, आई एम स्टडिंग नाउ, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, ही इज रीडिंग ए बुक। इन तीनों सेंटेंस में पता लग रहा है कि यह कार्य वर्तमान में जारी है। दैट्स ऑल। कुछ क्रियाएं ऐसी होती है जिनका कंटिन्यूअस टेंस में प्रयोग नहीं होता। बच्चों बहुत कम लोगों को ये चीज़ मालूम होती है। जैसे कई स्टूडेंट्स होते हैं, हियर का प्रयोग अपने कंटिन्यूअस टेंस में करते, हियरिंग कर देते हैं ऐसे, जबकि कुछ क्रियाएं ऐसी जिनका कंटिन्यूअस टेंस में प्रयोग बिल्कुल भी नहीं होता है, जैसे हियर, नोटिस, स्मेल, सी, रिकॉग्नाइज, टेस्ट, प्लीज, एग्री, बिलीव, फॉरगेट, नो, रिमेंबर, डिजायर, फील, एट और होप। इनका प्रयोग कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होता है। जैसे अब नेक्स्ट है निकट भविष्य में होने वाले किसी कार्यक्रम, इरादा, योजना
के लिए भी इस टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे वी आर गोइंग टू सी ए मूवी टू नाइट, तो यहाँ पर निकट भविष्य की बात की जा रही है। टू नाइट, टू नाइट यह हमें बता रहा है कि आज की रात हम कहाँ जा रहे हैं, मूवी देखने के लिए जा रहे हैं। तो निकट भविष्य की योजना है। शी इज लर्निंग फॉर जयपुर लिविंग, शी इज लिविंग फॉर जयपुर टुमारो, अर्थात वह कल कहाँ के लिए जा रहा है, वो जयपुर के लिए जा रहा है। तो यह निकट भविष्य के लिए इंडिकेट किया गया है। जिस प्रकार प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वाक्य को 4 भागों में बांटा जाता है, ठीक उसी प्रकार प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी वाक्य को 4 भागों में बांटा जाता है। स्क्रीनशॉट लो बच्चों। अब आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी वाक्य को 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव यानी जिसका अर्थ होता है सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य, मैं कपड़े धो रहा हूँ, मैं कपड़े धो रहा हूँ। तो मैं की स्पेलिंग क्या होती है, मीनिंग आई। अब आई के साथ बच्चों मैंने आपको क्या बताया था, एम, तो आई के साथ किसका प्रयोग हो जाएगा, एम। और धोना यानी कि वॉशिंग, क्या धो रहे हो, क्लॉथ, तो आई एम वॉशिंग क्लॉथ। दूसरा है आपके हम समय बर्बाद कर रहे हैं, तो हम की क्या होती है, वी क्या आपके लिए प्लूरल सब्जेक्ट, तो प्लूरल के साथ किसका प्रयोग करेंगे, आर का। और बर्बाद करना यानी कि वेस्टिंग टाइम, तो वी आर वेस्टिंग टाइम। इस प्रकार अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया था इसका प्रयोग कहाँ होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। कहाँ होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। आर का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और एम का प्रयोग आई के साथ होता है। ये आपके होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। अब आगे आता है दूसरी टाइप का सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव मतलब नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य क्या होता है, जिसमें नोट या मना करने का भाव प्रकट होता है। जैसे तुम ब्रेड नहीं खा रहे हो, तो इसमें नहीं शब्द आ रहा है, क्या शब्द आ रहा है, नहीं। तो नहीं शब्द में ये बता रहा है नोट, अर्थात वाक्य कैसा है, नेगेटिव है। तो यू आर नॉट ईटिंग फूड, तुम ब्रेड नहीं खा रहे हो। दूसरा है वह किताब नहीं पढ़ रहा है, तो इसमें भी नहीं शब्द आ रहा है, तो नहीं शब्द में क्या बता रहा है, एक नेगेटिव वाक्य को इंडिकेट कर रहा है। ही इज नॉट रीडिंग ए बुक। इसी प्रकार इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इस प्रकार हमने 2 वाक्य पढ़े, 2 टाइप्स के वाक्य पढ़े, अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। तीसरा आता है इंटेरोगेटिव, अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य, जिसमें प्रश्न पूछा जाता है। अर्थात इंटेरोगेटिव वाक्य में यस या नो। जैसे क्या वह खाना पका रही है, इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है जिसका आंसर केवल आपको यस या नो में ही देना पड़ता है। तो शी इज नॉट कुकिंग फूड, वह खाना नहीं पका रही है। दूसरा, क्या अभी बारिश हो रही है, इज इट रेनिंग नाउ, इज इट रेनिंग नाउ, क्या अभी बारिश हो रही है। अब इसका हम स्ट्रक्चर लिखते हैं। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब, अर्थात सहायक क्रिया। सहायक क्रिया कौन सी काम में लोगे आप, इज एम आर, कौन सी काम आएगी, इज एम और आर। उसके बाद हमेशा जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अपन फॉर्मेशंस करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट का यूज होता है, तो यहाँ सब्जेक्ट आ जाएगा ये। उसके बाद हमेशा कंटिन्यूस टेंस, कंटिन्यूस का टेंस का मतलब ही होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज, तो यहाँ पर हम आईएनजी का यूज करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद लास्ट में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क चिन्ह। इस प्रकार हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस के सेंटेंस के टाइप्स पढ़ी। सेंटेंस 3 टाइप्स के हैं। अब एक 4 टाइप्स का सेंटेंस है, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो। लेकिन बच्चों ध्यान रखना, सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट्स करना ना भूलें। थैंक यू।
अब आता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि प्रेजेंट डेफिनेटिव में हमने इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस पढ़ा था, तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। इसमें क्या होता है, आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है और मना भी किया जा रहा है। जैसे क्या हम समय बर्बाद नहीं कर रहे हैं, क्या हम समय बर्बाद नहीं कर रहे हैं, तो क्या शब्द आ रहा है यहाँ पर और नहीं शब्द आ रहा है। दोनों शब्द हमें किस ओर ले जाते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की ओर ले जाते हैं। जैसे क्या, सबसे पहले हमें फोकस करना पड़ेगा कि यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, हम प्लूरल शब्द या सिंगुलर, हम की होती है वी क्या होता है, प्लूरल शब्द, तो प्लूरल के साथ क्या आएगा, आर। क्या आएगा बच्चों, आर। तो आर वी नॉट, यानी थर्ड नंबर पे क्या आता है, नेगेटिव। अब वर्ब कौन सी आएगी, वेस्टिंग टाइम। तो आपका सेंटेंस बन जाएगा आर वी नॉट वेस्टिंग टाइम, हम समय बर्बाद नहीं करें। या आपको इस तरह भी आप बना सकते हो, aren't we wasting time। आप इस सेंटेंस के सभी लिख सकते हो, नोट को पहले इसको, लेकिन इसको आपको शॉर्ट फॉर्म में लेना पड़ेगा। aren't we wasting time, या आप इस तरह आर वी नॉट वेस्टिंग टाइम, दोनों ही इस तरह से। अब नेक्स्ट आता है, क्या वे फिल्म नहीं देख रहे हैं, अर्थात उसी भी प्रकार से इसमें ये और नहीं, तो वे यानी प्लूरल शब्द है, तो इसके साथ भी क्या आएगा, आर दे नॉट वाचिंग मूवी। तो आर दे नॉट वाचिंग मूवी। आप दूसरी तरह से बना सकते हो, aren't they वाचिंग मूवी। इस तरह से अपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के प्रयोग हमने सीखे। मैं आपको फिर एक बार रिवाइज करा देता हूँ वापिस। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनेट में अपने पढ़े थे 4 टाइप्स के सेंटेंस। प्रेजेंट इंडेफिनेट की पहचान होती है जिस वाक्य के अंत में ता है ते ती शब्द आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट को इंडिकेट करते हैं। उसमें हमेशा ध्यान रखना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे यस का प्रयोग हमने पढ़ा था, डू और डज का प्रयोग पढ़ा था, ये दोनों भी हेल्पिंग वर्ब का कार्य करते हैं। उसी प्रकार हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी चारों प्रकार के पढ़े। इसमें हेल्पिंग वर्ब होती है, इज एम आर का यूज करते हैं। इज का प्रयोग सिंगुलर नाउन्स के साथ किया जाता है और आर का प्रयोग प्लूरल नाउन्स के लिए किया जाता है, और एम का प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा आई के साथ ही होता है। इसलिए बच्चों, मैं समझता हूँ कि आपके वीडियो समझ में आ रहा होगा। यदि आपको फिर भी कोई अगर प्रॉब्लम आए तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर करें, क्योंकि आपका कमेंट्स, आपका सब्सक्राइब, आपका व्यू मुझे आगे से आगे वीडियो बनाने के लिए प्रोग्रेसिव करेगा, एनकरेजमेंट मिलेगा। यदि आप मुझे कमेंट्स करते हैं तो हो सकता है मैं अगले वीडियो में और भी इम्प्रूवमेंट करके आपके सामने प्रस्तुत करूं। थैंक यू वेरी मच।